अब हम बात करते हैं स्पॉन्डाइलोसिस की बात करते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब क्या होता है? लॉसिस का मतलब है लॉस ऑफ, क्या है? लॉस हो गया, लॉस ऑफ स्पेस, ठीक है, ड्यू टू इंजरी, डिजनरेशन और ट्रॉमा इन अ स्पाइन, ठीक है। हमारे स्पाइन में मोशन सेगमेंट जो है वो फैसेट जॉइंट्स होते हैं और डिस्क में होते हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें डिजनरेट हो जाता है ट्रॉमा की वजह से या इंजरी की वजह से डिजनरेशन होती है, लॉस ऑफ स्पाइन स्पेस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वियर एंड टीयरिंग शुरू हो जाती है, लंबर स्पाइन का जोड़ ख़राब हो जाता है बेसिकली, हम अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें डिस्क डाइसेक्शन या डी जनरेशन, वो क्या होता है? उसमें क्या होता है, डिस्क हमारी जो है डिस्क जो है निकलती है, प्रोट्रूजन या प्रोलैप्स होती है, उसके बाद वहाँ पे जितनी भी निकलती है वो हीलिंग प्रोसेस जब उसका होता है तो वो वहाँ सूख जाती है, ठीक है। एक ब्लैक जो है वो स्कार नज़र आ रहा होता है हमें, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्क डाइसेक्शन, जो कि अगर हम एमआरआई करें तो हमें नज़र आएगा ब्लैक स्कार्स, लेकिन वो सूख चुकी होती है, ठीक है। अब उस वो पेनफुल नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे जॉइंट की स्पेस कम होगा वो वहाँ से लगेगा, फिर रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वन वर्टिब्रा की अनदर वर्टिब्रा से। और रेट्रोलिस्थेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, बैकवर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वन वर्टिब्रा को की अनदर वर्टिब्रा से। बेसिकली बैक पेन में हमारे सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। पेशेंट हमारे पास जब आते हैं, हमने उसका लंबर देख लिया, हमने उसका लंबर देख लिया, उसके हिप बोन्स देख लिए, हिप जॉइंट्स देख लिए, सैक्रोइलिएक जॉइंट देख लिए, एग्जामिनेशन कर लिया उनके, उसके बाद हमने उसके एक्सरे है या एमआरआई है वो देख लिया, उसके बाद हमने उसकी अच्छी कोई डायग्नोसिस उसकी बना ली, उसके बाद जो है ना हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्या क्या आता है, हम सबसे पहले अगर पेशेंट अक्यूट स्टेज में आया है तो उसको कोल्ड थेरेपी देते हैं, ठीक है, रेस्टिंग करवाते हैं, और उसके आइसोमेट्रिक हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके 3 डेज़ के लिए हम उसको एनसिड्स दे सकते हैं, रेस्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 डेज़ के बाद पेशेंट आता है तो उसको हम हीटिंग पैड लगाते हैं, हीटिंग पैड लगाने के बाद उसकी थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। अगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क का बल्ज का मसला है तो उसको हम एक्सटेंशन पे देते हैं, इसी एक्सटेंशन टेक्निक करवाते हैं। और अगर पेशेंट हमारे पास आता है स्टेनोसिस का, ठीक है, तो फिर हम स्टेनोसिस तो हमें पता कैसे चलता है, अगर एक्सटेंशन पे पेशेंट बोल रहा है कि हमें दर्द हो रहा है तो वो स्टेनोसिस का पेन हो सकता है। स्टेनोसिस में क्या होता है, जब हम एक्सटेंशन पे पेशेंट को लेके जाते हैं तो उसको बहुत